नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, उसके अंदर आपका जो बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी के अंदर आपका जो भी क्वेश्चन आने वाला है उस आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण प्रबंधन क्या होता है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ बताना है कि पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पर्यावरण भूगोल होता है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको पर्यावरण भूगोल के जो विषय क्षेत्र होते हैं, पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र को परिभाषित करना है, यानी कि पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कार्बन चक्र क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन चक्र क्या है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको कार्बन चक्र के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, बायोम की संकल्पना एवं अर्थ बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बायोम क्या होता है। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको बायोम की संकल्पना के बारे में बताना है और बायोम का अर्थ बताना है कि बायोम का क्या अर्थ होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मृदा अपरदन क्या है, इसके प्रकार बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन क्या है। सबसे पहले आपको मृदा अपरदन के बारे में बताना है, उसके बाद मृदा अपरदन के प्रकार बताना है कि मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदूषण के स्रोत एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदूषण के स्रोत क्या है और प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले प्रदूषण के स्रोत बताना है कि प्रदूषण कितने स्रोत हैं और आगे आपको प्रदूषण के प्रकारों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नर्मदा घाटी परियोजना पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना होता है। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको नर्मदा घाटी परियोजना पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जलवायु परिवर्तन से क्या समझते हैं। आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जलवायु परिवर्तन क्या होता है, जलवायु परिवर्तन से क्या समझते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, अम्लीय वर्षा क्या है, इसके कारण बताइए। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय वर्षा क्या है। नवे क्वेश्चन के अंदर आपको अम्लीय वर्षा के बारे में बताना है और इसके कारण बताना है कि अम्लीय वर्षा क्या होता है और अम्लीय वर्षा होने के क्या कारण होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, यानी कि जलवायु परिवर्तित होती है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आपदा प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो आपदा प्रबंधन होता है, आपदा प्रबंधन का क्या अर्थ होता है। 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको आपदा प्रबंधन का अर्थ स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकोप जोखिम की परिभाषा एवं परिणाम बताइए। यहाँ पे दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकोप जोखिम की परिभाषा क्या होती है और उसके परिणाम क्या होते हैं। यहाँ पे दोस्तों 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको प्रकोप जोखिम की परिभाषा बताना है, यानी कि जो प्रकोप जोखिम होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले प्रकोप जोखिम की परिभाषा बताना है, उसके बाद आगे आपको उसकी परिणाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS से आपदा प्रबंधन में किन रूपों में सहायता मिलती है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भौगोलिक सूचना प्रणाली है यानी कि जो GIS है, इससे जो है कि आपदा में किन रूपों में सहायता मिलती है। यहाँ पे दोस्तों 13वें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS से आपदा प्रबंधन में किन रूपों में सहायता मिलती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बाढ़ आपदा के कारणों, प्रभाव एवं रोकथाम के उपायों की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो बाढ़ होता है, जो आपदा होता है, इसके जो कारण होते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बाढ़ और आपदा के कारण बताना है, इसके प्रभाव बताना है और इसके रोकथाम के उपायों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के स्थानिक वितरण का समालोचनात्मक विवरण दीजिए। यहाँ पे दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत है, भारत में जो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे दोस्तों 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की जो स्थानिक वितरण है और स्थानिक वितरण का
नामानुसार विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप के कारणों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भूकंप होता है, भूकंप के क्या कारण होते हैं। 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको भूकंप के कारणों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप परिमाण का मापन पर टिप्पणी लिखिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप परिमाण क्या होता है, भूकंप परिमाण का मापन क्या होता है। 17वें क्वेश्चन के अंदर आपको भूकंप परिमाण के मापन पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूखा किसे कहते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूखा क्या होता है, सूखा किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको सूखा की परिभाषा लिखना है। दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भूगोल पर्यावरणीय अध्ययन के रूप में विवेचना कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भूगोल पर्यावरणीय अध्ययन होता है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको भूगोल पर्यावरणीय अध्ययन के रूप में क्या करना है, विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं और प्रकारों को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पर्यावरण होता है, सबसे पहले आपको पर्यावरण की परिभाषा देना है और पर्यावरण की परिभाषा देते हुए क्या करना है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताना है और वो कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर दोस्तों उसकी विशेषताओं और प्रकारों को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव समूह यानी कि बायोमास के वर्गीकरण एवं विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जैव समूह होता है जिसको हम बायोमास भी कहते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जैव समूह के वर्गीकरण के बारे में बताना है और उसकी विशेषताओं की विवेचना करना है। यानी कि जो जैव समूह होता है, जैव समूह कितने वर्गों में बटा के यहाँ पे आपको वर्गीकरण करना है और उसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे आपको उसकी विशेषता बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं, वनोन्मूलन के कारण बताइए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वनोन्मूलन क्या होता है, यहाँ आपको सबसे पहले वनोन्मूलन की परिभाषा बताना है और यहाँ पर दोस्तों आगे आपको वनोन्मूलन के कारण बताना है कि वनोन्मूलन के कारण क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन के प्रकार और मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, आगे कह रहा है कि मृदा अपरदन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले मृदा अपरदन की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको मृदा अपरदन के प्रकार बताना है कि मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि जो मृदा होता है, मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे आपको मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नमामि गंगे अभियान को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अभियान है नमामि गंगे अभियान को क्या करना है, संक्षेप में प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्विक तापन के कारक तत्व एवं प्रभाव को सुधारण व्याख्या कीजिए। यानी कि जो वैश्विक तापन है, वैश्विक तापन के जो कारक तत्व हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको वैश्विक तापन के कारक तत्व एवं प्रभाव का सुधारण प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारणों एवं साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। यानी जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन है, यहाँ पर दोस्तों आपको वैश्विक जलवायु परिवर्तन कारण बताना है और उसके साक्ष्यों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आईपीसीसी क्या है स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि आईपीसीसी क्या होता है। 9वें क्वेश्चन के अंदर आपको आईपीसीसी के बारे में बताना है और आईपीसीसी को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आपदाओं के शांति समन एवं प्रबंधन का वर्णन कीजिए। यानी जो आपदा होती है, यहाँ पर दोस्तों 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको आपदाओं के शांति समन और प्रबंधन का वर्णन करना है। यानी कि उसके शांति के बारे में बताना है, समन के बारे में बताना है और उसके प्रबंध का वर्णन करना है। दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।